सो नेक्स्ट इज, अभी हम सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज वी नीड टू नो अबाउट सॉल्यूशन इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्म तो हो रहा है बट कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनसे मिलके वो बन रहा है। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सॉल्यूशन के? बेसिकली वी आर डीलिंग विद बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बन रहा है, बाय मतलब टू। सो दो कंपोनेंट होंगे बाइनरी सॉल्यूशन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो चीज सॉल्यूट है वो क्या होगी हमारे पास? लेस इन क्वांटिटी, दैट इज लेस इन क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट इज मोर इन क्वांटिटी। अनदर थिंग, जो चीज क्या कर रही है, घुल रही है किसी सॉल्यूशन में, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में जाके जो चीज घुल रही है वो सॉल्यूट है। और वी नो दैट इज शुगर अगर वाटर में घुल रहा है तो शुगर इज इन लेस क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ऑफ वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होगा देन अ टेबल स्पून ऑफ शुगर। तो शुगर क्या रहेगा वहां पे? लेस क्वांटिटी में रहेगा और हो क्या रहा है? डिसॉल्व हो रहा है वाटर में जाके, दैट इज सॉल्यूट। और सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट इज मोर इन क्वांटिटी, जो क्या कर रहा है? सॉल्यूट को खुद में क्या कर रहा है? घोल रहा है, ठीक है, दैट इज द मोर इन क्वांटिटी। जैसे वाटर जब शुगर को डिसॉल्व कर रहा है खुद में, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली वी नीड टू रिमेंबर दिस, लेस क्वांटिटी एंड मोर क्वांटिटी, शुगर एंड वाटर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और इन्हीं के बेस पे हम सॉल्यूशंस की डिफरेंट कंसंट्रेशंस निकालेंगे। सो लेट्स सी, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है कैसा है, कैसा कंसंट्रेशन है उसका? कंसंट्रेशन मतलब जो सॉल्यूट ऐड हो रहा है ना, उसका कितना उसमें परसेंटेज है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन है क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट से मिलके हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो क्या है? बेस है, जो खुद में सॉल्यूट को क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर रहा है, घोल रहा है। तो जो सॉल्यूट है दैट विल गोइंग टू डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मेन बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। कैसे बताएगा? वॉल्यूम से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट हम ले रहे हैं पूरे सॉल्यूशन से उसको क्या करना है? नॉट सॉल्वेंट, टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसका कंसंट्रेशन हमारे पास तब फाइंड आउट किया जाएगा। और वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सम टाइम इट कैन बी लाइक दैट कि हमें कैसे करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट with the divided by amount of solvent. How we can do these all thing? We can see the examples. अभी के लिए फॉर्मूला लर्न करेंगे हम। तो कंसंट्रेशन क्या डील करता है? बेसिकली किसके साथ डील कर रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है वो हमें बताएगा कंसंट्रेशन, या उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, दोनों का टोटल तो सॉल्यूशन ही होगा हमारे पास। these are the methods, formulas to find out the concentration of solution. Next we can see the concentration of solution can be expressed as mass by mass percentage. अगर परसेंटेज बोला जाता है, कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ ये होता है हमारे पास, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने एक ग्लास फुल ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड करा, मतलब उसमें शुगर का जो परसेंटेज था वो कम था, ठीक है, सॉल्यूट क्या था? इतना। अगर एक गिलास चीनी में मैं कितना, एक गिलास पानी में मैं कितना चीनी घोल सकती हूँ, दैट विल डिफाइन कंसंट्रेशन। अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करके, मास ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट लिया है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। फाइन। अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमने परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट जो है हमारे पास सॉल्यूट का है, कितना परसेंट हमारे पास सॉल्यूशन का है, तो वो कैसे निकालेंगे? मास बाय मास परसेंटेज वाला मेथड अप्लाई करके। फाइन। हाउ वी कैन डू दैट? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, so concentration of the solution can be expressed as mass by mass percentage. concentration को हम जब mass by mass percentage में भी निकालेंगे, कैसे? mass of solute and mass of solution का percentage कैसे निकालेंगे? with the help of given formulas. mass by mass percent में mass by mass मतलब both are solids, mass of solute and mass of solution,
multiply by 100. And if we talk about mass by volume, then mass of solute and volume of the solution multiplied by 100. ये दोनों formulas हमने use करना है. We need to learn it now. इसको apply कैसे करना है? Let's see the example. A solution contains 60 gram of common salt in 340 gram of water. हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 60 ग्राम आपको कॉमन सॉल्ट, मतलब यहाँ पे अभी हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले. तो सॉल्यूट कौन सा है? 60 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है? कॉमन सॉल्ट, NaCl जिसे हम कहते हैं. फाइन, NaCl कॉमन सॉल्ट है हमारे पास. और जो हमारे पास सॉल्वेंट दिया गया है, फॉर एग्जांपल वाटर दिया गया है, दैट इज 340 ग्राम. तो हमें पता है कि कौन सी चीज यहाँ पे ज्यादा है. दिस इज सॉल्यूट, ये कम है ना, तो ये सॉल्यूट होने वाला है. विच इज लेस इन क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट, एंड विच इज मोर इन क्वांटिटी दैट इज सॉल्वेंट. तो ये चीज तो हमने रिकॉग्नाइज कर ली यहाँ पे. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द concentration in term of mass by mass percentage of the solution.